क्षण तत्व पठन में प्रणाम करता हूँ। इसकी आगे के एपिसोड में मैंने यही बताया, भूतकाल में माए थी, भविष्य में माए ऐसी बनेगी और चालू काल में भी बनेगी और भविष्य में ऐसी माता बनेगी। तीनों काल का मैंने इसमें रूपांतर दे दिया। तो कहने का अर्थ तो ये वर्तमान, भूतकाल, भविष्य का बार बार मैंने उल्लेख इसलिए किया कि इन काल का जीवन के अंदर कितना प्रभाव पड़ता है। और तीनों काल तीनों में अलग होता है। बीत गई उसकी भी बात आ गई, जैसे बच्चा छोटे से जवानी में आ गई चालू काल में, और भविष्य में आने वाले भविष्यवाणी बता दी इसने। तो ये तीनों काल के अंदर आज प्रश्न वही होता है। तो पेड़ ने बोला, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। तो पेड़ के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा उल्लेखनीय बात कह सके? तो हाँ, कह सके। ऐसी बात है कि वर्ष से लिया, वर्ष ने आज तक जब पैदा हुआ, आज बड़ को बोलेंगे कितने साल के, ये आज भाई इनको 10,000 हजारों साल हो जाते हैं, 2,000 साल हो जाता है। वर्ड को भी बोलते हैं कि ये वर्ड था एक संत के नाम पे, तो उनको जास्ती समय हो गया। तो वो वर्ड उस टाइम लगा था, उस टाइम जो लोग पैदा हुए थे और चले गए थे, तो वो सब भूतकाल में हुआ। लेकिन आज हम जी रहे हैं, फिर भी वर्ड वहां पे है। उसका असली मूल का है मालूम नहीं है। तो वो वर्ड भी आज जिंदा है, और भविष्य में कितना जिंदा होगा वो मालूम नहीं है। लेकिन मैं वर्ड का नाम और किसी संत के साथ लूंगा तो लोग ऐसे बोलेंगे कि आप बोलते थे कि जाति नाति भेदभाव धर्म कर्म, किसको मैं नहीं मानता। मैं डायरेक्ट, तो आप जिसका नाम लोगे वो तो संत उसके नाम के अंदर आता है, ये जाति का ये होता है, नहीं। मैं वर्तमान, भूतकाल, भविष्य का तो ये बात इसलिए कर रहा है कि ये सब पूरी दुनिया के अंदर होता है। ऐसे नहीं है कि मैं एक के हुआ, किसी जाति नाति भेद भाव धर्म कर्म किसके ऊपर नहीं है। तो कहने का अर्थ आज भी तो पेड़ ने बोला कि मैंने माँ का दृष्टांत इसलिए दिया कि माताएं ऐसी होती है, कभी ये नहीं सोचना उनको कभी भी महिला सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सम्मान देने वाले हैं वही पैदा उस माँ ने किया है। वो माता जी पूजनीय है, उनको तो सम्मान पहले से मिल चुका है। आप किसी संतों, बड़े बड़े महान व्यक्तियों का जहाँ जहाँ इसके नाम पे बड़े बड़े स्थान बन गए, उन सब की माँ को दंड प्रणाम इसलिए करते हैं कि उनको तो सम्मान मिल गया है और मिलते रहेगा। इनको देखकर आज की पीढ़ी की नारियां समझ जाए कि मुझे इन जैसी माएँ बननी है, तो कभी तलाक नहीं होगा, कभी किसी को छुट्टा छड़ा बोलते ये नहीं होगा, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, कभी सासू को मार पीट, सासू को मारना, ये बेटी को उनको अलग समझाना, बेटी ये ऐसी है, तेरी सासू नहीं मानती है, दियर ऐसे ऐसे, तो ये सासू भी ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि उनको मालूम है महान व्यक्ति का जो महान दर्जा दिया है माँ का, और उनको बेटे का जो दंड प्रणाम करते हैं, उनको छवियाँ मूर्ति जो भी लगाते हैं, उनको देखने के बाद वो औरत, वो सासू, वो माँ उनको देखकर बोले कि नहीं, हमारे घर में भी ऐसी महान व्यक्ति पैदा करने वाली, महान व्यक्ति का जन्म देने वाली ये माँ का रूप हमारे घर से शुरू हो तो कितना अच्छा होगा, हमारी बहू बेटी का सम्मान इज्जत। तो ये खुशी है। तो ऐसी औरतें वो देखकर
सम्मानित बन जाएगी। इसके बाद की एपिसोड में मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन बात तो वही आएगी। Oh, God, that was amazing. Wow. You get that?